दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक इंपीरिया डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक का एक टॉप मोस्ट प्रीमियम डेबिट कार्ड है। आज के इस वीडियो में इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको एचडीएफसी बैंक ईजीसो प्लेटिनम इंपीरिया डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी मिल सके। साथ में इस डेबिट कार्ड को आप कैसे ले सकते हैं इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों ये जो एचडीएफसी बैंक का इंपीरिया डेबिट कार्ड मिलता है, इस डेबिट कार्ड पे आपको क्रेडिट कार्ड के जैसे ही फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि इस डेबिट कार्ड पे आपको कैशबैक की फैसिलिटीज मिलती है। इस डेबिट कार्ड पे आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और इस डेबिट कार्ड के कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन की बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे आपको डेली हाई कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन की फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि आप डेली डोमेस्टिक एटीएम से 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन इस डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख रुपए तक का आप डेली कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन इस डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। वही पीएस लिमिट की बात करें तो आप डेली डोमेस्टिक पीएस ट्रांजैक्शन भी 5 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि इस डेबिट कार्ड पे आपको हाई कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज मिल जाती है। और इस डेबिट कार्ड के कैशबैक के बारे में बात करें तो इस डेबिट कार्ड से आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं या फिर टेलीकॉम का बिल पेमेंट करने पर आपको हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 1 कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से आप कोई भी ग्रोसरी का ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप सुपरमार्केट पे स्पेंड करते हैं या फिर रेस्टोरेंट पे स्पेंड करते हैं या फिर अपैरल पे स्पेंड करते हैं या फिर आप कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर 200 रुपए की ट्रांजैक्शन पे आपको 1 कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिलता है, इन पे कैप रहेगी। आप पर मंथ 750 कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इन कैटेगरी के अलावा बाकी कहीं पे भी इस डेबिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड पे जितने भी आपको कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, इनकी वैलिडिटी की बात करें तो ये कैशबैक पॉइंट आपके अकाउंट में मिलने के बाद इसकी 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, यानी कि 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी। और इस डेबिट कार्ड पे आप कोई भी प्रमोशनल कोई भी कैशबैक पॉइंट लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपको 3 महीने की इस डेबिट कार्ड पे आपको मिलेगी। और इस डेबिट कार्ड पे मिलने वाले कैशबैक पॉइंट को आप एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू रिडीम कर सकते हैं। आपको 1 कैशबैक पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपए की इस डेबिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इस डेबिट कार्ड पे एडिशनल कैशबैक चाहिए तो आप एचडीएफसी बैंक के पेजेप या फिर स्मार्ट बाय के थ्रू कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल 5% तक का कैशबैक भी इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड के जैसे ही ईएमआई की फैसिलिटीज भी मिलती है। इसके लिए मिनिमम आपको 5000 या फिर उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन करना होता है। और आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी है या फिर नहीं है, इसको देखने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको मैसेज करना है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी है या फिर नहीं है। और इस डेबिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है, वो भी आपके लिए वेवर मिलेगा। लेकिन जिस भी आउटलेट से आप फ्यूल लेते हैं वहाँ पे एचडीएफसी बैंक की स्वैप मशीन होनी चाहिए, उसके अंदर आपका डेबिट कार्ड स्वैप होगा तो आपको जो 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता है वो आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल एटीएम से आप कैश विड्रॉल करते हैं तो जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको 3.5% तक का करेंसी मार्कअप चार्जेस भी लगाया जाएगा। इसके अलावा आप इंटरनेशनल एटीएम से बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपए प्लस टैक्सेस देना होगा। अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 125 रुपीज प्लस टैक्सेस आपको देना होगा। इस डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट की बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे 12 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिलता है। और ये जो डेथ कवर है ये रोड से, एयर से या फिर रेल से होने पे ही इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। और इस इंश्योरेंस को एक्टिवेट रखने के लिए हर 30 डेज के अंदर इस डेबिट कार्ड से कोई ना कोई एक रिटेल ट्रांजेक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे आपको एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज भी 3 करोड़ रुपए का इस डेबिट कार्ड पे मिल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट है वो इसी डेबिट कार्ड से आपको बुक करना होगा, तभी ये इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। और साथ में इस डेबिट कार्ड पे आपको फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस कवर है वो भी 2 लाख रुपए का इस डेबिट कार्ड पे मिल जाता है। यानी कि इस डेबिट कार्ड से कोई भी आपने सामान परचेज किया है, चाहे ऑनलाइन किया है या फिर ऑफलाइन किया है, और सामान परचेज करने के 60 डेज के अंदर ही वो सामान कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो ये भी आप 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का बेनिफिट इस डेबिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए पिछले 90 डेज के अंदर कम से कम एक बार आपका डेबिट कार्ड यूज होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे आपको चेकेट बैगेज इंश्योरेंस कवर है वो भी 2 लाख रुपए का मिल जाता है। यानी कि कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रेवल वगैरह करते हैं और आपका जो सामान है वो कहीं आग में जल जाए या फिर वाहन की दुर्घटना में कहीं ग्रस्त हो जाए तो इसका भी 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बेनिफिट इस डेबिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी पिछले 90 डेज के अंदर कम से कम आपका एक ट्रांजैक्शन रिटेल या फिर ऑनलाइन का होना चाहिए, तभी आपको ये इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड पे आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। यानी कि आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको इमीडिएटली एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होगा।
उसके बाद आपका डेबिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। साथ में इस डेबिट कार्ड पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। आपको इस डेबिट कार्ड पे पर क्वार्टर में 2 लाउंज का बेनिफिट आप इस डेबिट कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन लाउंज का बेनिफिट लेने के लिए आपको हर क्वार्टर में कम से कम 5,000 या फिर उससे ज़्यादा का स्पेंड करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वार्टर में आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो 5,000 स्पेंड करना है ये आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप रिटेल ट्रांजेक्शन करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ATM से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस केस में आपको ये लाउंज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड पे HDFC बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर है वो भी आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है ये नॉर्मल एक प्लेटिनम वीजा डेबिट कार्ड आपको मिलता है, सेम उसी तरह का है, लेकिन इस डेबिट कार्ड को ओनली इंपीरिया कस्टमर को दिया जाता है। उसके लिए आपको स्पेशल डिजाइन करके इस डेबिट कार्ड को दिया जाता है, यानी कि इंपीरिया कस्टमर को ये स्पेशल डिजाइन का डेबिट कार्ड दिया जाता है। और इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास HDFC बैंक का इंपीरिया बैंकिंग का प्रोग्राम है तो इस डेबिट कार्ड को आप ले सकते हैं। अगर आप प्रेफर्ड अकाउंट वगैरह से अपग्रेड करके आप इंपीरिया में आए हैं तो आप नेट बैंकिंग से इस डेबिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने का आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इस डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप इंपीरिया कस्टमर है तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देना होगा। अदरवाइज इस डेबिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज होता है वो 750 प्लस 18% का GST होता है, और इस डेबिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस भी 750 प्लस 18% का GST होता है। लेकिन HDFC बैंक के जो प्रीमियम बैंकिंग है उनमें आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, चाहे आपके पास क्लासिक बैंकिंग है या फिर प्रेफर्ड बैंकिंग है या फिर इंपीरिया बैंकिंग है, तो इनमें आपको किसी तरह का कोई भी डेबिट कार्ड का चार्जेस नहीं देना होता है और न ही कोई आपको रिप्लेसमेंट या फिर री इश्यू का चार्जेस देना होता है। तो बस यही था HDFC बैंक इंपीरिया डेबिट कार्ड की जानकारी। इसके अलावा भी HDFC बैंक के किसी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट की आपको जानकारी लेना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।